चाहिए कि युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए रोजगार की नई पॉलिसी बनाए ताकि देश हमारा युवा हमारा मजबूत हो सके। अरे नीतीश तो बर्बाद कर दिया हिंदू बिहार को, क्या कहते हो जी? बर्बाद कर दिया बिहारी लड़का, फिर से नौकरी नहीं है, बाहर का आदमी को नौकरी दिलाया। देख रहे हैं केबीसी न्यूज। अभी हम सरस्वती थाना आए हुए हैं, यहाँ बहुत सारे युवा खड़े हैं। इससे हम जानेंगे कि इस बार जो है कि कौन सांसद बनेंगे, आइए जानते हैं। क्या नाम है सर? अश्वनी कुमार। इस बार का क्या मुद्दा रहेगा? इस बार का मुद्दा रहेगा रोजगार, देश में शांति और रोजगार के अवसर, नए अवसर युवाओं के लिए उत्पन्न हो। इसी मुद्दे पर हम लोग, विकास के मुद्दे पर हम लोग वोट करेंगे। 5 साल में क्या क्या उपलब्धि देखने को मिला? कमोबेश देश में दंगा रुका हुआ है, लोग शांति से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अपने रोजगार की ओर थोड़ा सा आशा लगाए हुए सरकार से जो थोड़ा कमी देखने को मिल रही है। तो नेक्स्ट सरकार को चाहिए कि युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए रोजगार की नई पॉलिसी बनाए ताकि देश हमारा युवा हमारा मजबूत हो सके। इससे पूर्व जो है कि इससे पूर्व तारिक साहब ही कटिहार के सांसद थे, उनका क्या उपलब्धि रहा? बिल्कुल, बहुत सारे लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में सेलेक्ट हुए लोकसभा क्षेत्र कटिहार की जनता के द्वारा, लेकिन जो उपलब्धि बेसिकली हमारे क्षेत्र के लिए होनी चाहिए थी वो कुछ न कुछ कमी है। तो हम चाहेंगे कि इस बार जनता या हम लोग भी उस बात को ध्यान में रखते हुए ऐसे लोग को पुनः पार्लियामेंट भेजें जो हमारे सुख दुख, हमारे भविष्य, हमारे युवाओं के करियर को लेकर चिंतित हो और पार्लियामेंट में नई पॉलिसी बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। क्या नाम है सर? अश्वनी कुमार। संतोष कुमार। 5 साल में क्या क्या उपलब्धि है? देखिए सर, जो भी हुआ है लमसम में ठीक ठाक ही हुआ है, लेकिन चाहते हैं कि इससे ज़्यादा विकास। अरे नीतीश तो बर्बाद कर दिया हिंदू बिहार को, क्या कहते हो जी? ज़्यादा विकास बर्बाद कर दिया बिहारी लड़का, फिर से नौकरी नहीं है, बाहर का आदमी को नौकरी दिलाया। नौकरी को 50% आरक्षण, लड़का डकैती करेगा। मेरे बच्चे का या गाँव समाज का या हमारे परिवार का, सभी का या हमारे परिक्षेत्र का, सबका विकास तेज हो, 5 साल जो होशियार हो, उसको लड़का हो साल ही को मुंह पर गाड़ी देने के बारे में क्या कहें। बर्बाद कर दिया। कुछ हुआ किधरो हुआ किधरो नहीं हुआ, 2012 में कर्मचारी का ऐसे ही तरफ से किया। लेकिन हम कहते हैं कि जो इससे पहले जो सांसद है वो जो कर रहे हैं और करेंगे भी, उम्मीद रखते हैं उनसे कि कुछ अच्छा करें। वर्तमान सांसद का क्या क्या उपलब्धि? वर्तमान सांसद का तो अच्छा ही उपलब्धि है अभी तक, मतलब काम हुआ है। हाँ, लेकिन कुछ कमी है जो कि हम चाहते हैं इस वर्ष जो नहीं कर सके अगला वर्ष करेंगे, यानी जो ये पंचवर्षीय जीतेंगे इस वर्ष में करेंगे। कार्य होगा। हाँ, विश्वास है। हाँ, विश्वास है। क्या नाम है सर? मिलन कुमार मंडल। कटिहार का कौन बनेगा सांसद इस बार? दुलाल चंद्र गोस्वामी जी भारी बहुमत से जीत रहे हैं चुनाव। 50 साल के इतिहास में कटिहार इस बार रिकॉर्ड तोड़ेगा। 7 लाख से अधिक मतों से दुलाल चंद्र गोस्वामी जी सांसद बनेंगे। वर्तमान सांसद जो है दुलाल चंद्र गोस्वामी, क्या क्या इनका उपलब्धि है? 5 सालों में इन्होंने कटिहार का जो उपेक्षित रहा था 50 सालों में, 5 वर्षों में इन्होंने 50 साल का काम करके दिखाया है। मनिहारी से लेके साहेबगंज गंगा ब्रिज, खगड़िया से लेके पूर्णिया 4 लेन, मनिहारी से लेके पूर्णिया 4 लेन, बारसोई रेलवे स्टेशन, कटिहार में 23 शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव, कुर्सला में संगम स्थल के लिए केंद्र स्तर पर पर्यटन क्षेत्र बने, उसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री जी से मांग किया है। पर्यटन मंत्री से काफ़ी विकास किया है। पूर्व में तारिक साहब भी कटिहार के सांसद रहे थे, उनका क्या क्या उपलब्धि था? उन्होंने तो 47 साल तक कटिहार के जिले को ठगने का काम किया है। 47 साल से वो चुनाव लड़ रहे हैं कटिहार में, और वह बाहरी व्यक्ति है, जहानाबाद का है। वो हर वर्ष जब चुनाव लड़ते हैं कटिहार में आके कहते हैं कि मेरा ये अंतिम चुनाव है।
इसका मतलब है कि अंतिम चुनाव लड़के लूट घसोट ले, कटिहार की जनता को कंगाल बना के भागने की फिराक में है बारी। इसीलिए जनता जीतने से पहले उसको भगा रहा है। अभी उन्होंने कटिहार में 47 साल में एक ही काम किया है, बांग्लादेशी घुसपैठी को बसाया है अपना वोट बैंक के लिए। अगर केंद्र में इस बार 400 पार नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगा और CAA लागू हो गया है, NRC, कटिहार से सभी बांग्लादेशी घुसपैठी को बाहर किया जाएगा। क्या नाम है चाची? हिंदू देवी। इस बार किनको सांसद देखना चाहिएगा? अब की जो है ना हम लोग का पसंद से दिमाग से लगा रहे हैं कि गुलाब चंद स्वामी को भारी मतों से 400-500 वोट से उसको जिताने का कोशिश करेंगे, क्योंकि हम लोग भी जो है ना शिक्षा विभाग का प्रतिनिधि हैं। लेकिन यही है कि हम लोग शिक्षा विभाग का प्रतिनिधि हैं, लेकिन वेतन हम लोग का जो है ना बहुत कम है, साढ़े 1600 रुपया में खरीद रहे हैं। हम लोग सोच रहे हैं गुलाब चंद स्वामी अब की जीत जाएगा, हम लोग को जो है ना वेतन का मानदेय का बढ़ाने का प्रयास रखेगा और रख रहा है। इसी लेकर के हम लोग जो है ना बहुत आदमी से सबसे मिला जुला कर रखे हैं कि बाहरी को अब जो है ना तारिक अनवर जी को नहीं देना है और गुलाब चंद स्वामी को अपना बहुमत से कटिहार जिलाधिकारी से उसको जिताने का कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है सर? मेरा नाम रवि कुमार हुआ। इस बार कटिहार का सांसद किसको देखना चाहेंगे? इस बार कटिहार का सांसद तो हम NDA प्रत्याशी जो भी होंगे, यदि यहाँ से NDA प्रत्याशी दुलाल चंद गोस्वामी को सिर छाप से टिकट मिला है, हम लोग उसी को वोट देंगे। क्या क्या उपलब्धि रहा है इस बार? उपलब्धि अगर जो लोकल लेवल पर देखा जाए तो हमें कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी की सरकार में जो भारत का नाम पूरी दुनिया में गया है, वो शायद हम लोग लोकल स्तर को छोड़कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का जो विकास हुआ है, भारत का जो नाम पूरी दुनिया में चला है, मोदी के नाम पर जो आज जब हमारा देश 14 के पहले था तो कोई भी विदेशी लोग। क्या नाम है सर? बंटी कुमार। इस बार कटिहार लोकसभा में कैसा सांसद होना चाहिए? इस बार कटिहार लोकसभा में जो पहले का सांसद था दुलाल चंद गोस्वामी, इस बार भी वही रहे। क्या क्या उपलब्धि रहा है इनके नेतृत्व में जो है केंद्र सरकार की ओर से काफ़ी उपलब्धियाँ रहा है, जैसे कि रोड को बेहतर बनाना, रोजगार को मुहैया कराना, और इनके नेतृत्व में जो भारत सरकार की ओर से जो माननीय प्रधानमंत्री की ओर से जो रेलवे में एक नया सिस्टम लागू किया गया है, कि प्रत्येक वर्ष एक सिस्टमेटिक कैलेंडर के हिसाब से एग्जाम लिया जाएगा, वह सबसे ज़्यादा बेहतर है। ये सब उपलब्धि है। हाँ, ये सर। पूर्व में तारिक साहब ही कटिहार के सांसद रहे थे, उनका क्या उपलब्धि? देखिए, उनका भी उनके समय के हिसाब से उनका भी ठीक रहा, लेकिन उनके ज़्यादा बेहतर है। इस बार मतलब बेहतर लगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है सर? इस बार कटिहार में क्या क्या उपलब्धि रहा इस कार्यकाल में? रोड का व्यवस्था नहीं है, गाड़ी ये फसल आने जाने का हम लोग को चाहिए, पुल चाहिए। हाँ, हम लोग को पुल चाहिए।